हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 को कैसे सॉल्व करते हैं, जहाँ पे हमें ये प्रूव करना था कि अगर 2 पॉइंट दिया तो वो 2 पॉइंट का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम लोग देखने वाले इसका क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे हमें दिया हुआ है 10 पॉइंट दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 पॉइंट ABC दिए हुए हैं, ये कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सपोज हमारे पास ये 3 पॉइंट है ABC, अगर वो पॉइंट सपोज ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये 3 पॉइंट है, और अगर ये पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अगर 3 पॉइंट अलग अलग लाइन में मतलब 2 पॉइंट यहाँ पे, 2 लाइन 1 पॉइंट यहाँ पे, तो ये क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो इसके लिए हम भी क्या करते हैं, पहले AB का डिस्टेंस निकालते हैं, फिर BC का डिस्टेंस निकालते हैं, और लास्ट में AC का। मीन्स वोट दो दो के पेयर में हम लोग 3 डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, फिर वहाँ पे कंपेयर करते हैं किसके एडिशन में अदर 2 आ रहा है, तो वो पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, तो पॉइंट क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, जो कि क्या 1 -3, B का क्या 2, -5, एंड C क्या है -4, 7। पहले हम लोग डिस्टेंस AB निकालेंगे, देन डिस्टेंस BC निकालेंगे, उसके बाद डिस्टेंस AC निकालेंगे। तो 1 बाय 1 कैलकुलेट करते, 1 बाय 1 सबको कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ h2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ h2 माइनस x1 स्क्वायर, h2 क्या 2 और ये क्या 1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारे पास -5, तो -5 माइनस y1 क्या आ रहा है -3, तो इन ब्रैकेट -3 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस दिस इज -5 प्लस 3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 मिलेगा, एंड 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो -2 का स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर इज 1 एंड 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 5। दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ AB। इसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज हम इसको अभी लास्ट में यूज करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे BC पॉइंट दिख रहा है, हम BC का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B, C विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट से इसको सब्ट्रैक्ट, ये x3, इस पॉइंट से इसको सब्ट्रैक्ट, मतलब x3 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 स्क्वायर, और ये अंडर रूट में होगा। तो इन अंडर रूट x3 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x3 माइनस x2, x3 क्या -4 और h2 क्या है 2, तो -4 -2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2, y3 का 7 और ये क्या हमारे पास -5, तो 7 माइनस y2 यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है -5, तो यहाँ पे क्या पुट करें y2 के प्लेस पे -5 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू -4 -2 -6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 5, तो यहाँ पे 6 के स्क्वायर का होता है 36 प्लस 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 क्या होगा, यस 12, सो 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। सो 36 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है, यस 144। अब इनको हमें ऐड ऑन करना है, तो 144 बिगर नंबर इसको ऊपर लिखते हैं अपॉन 36, एडिशन करना है। तो 4 प्लस 6 इज 10, कैरी 1, तो 4 प्लस 3 इज 7, 7 प्लस दिस इज 8, 1, तो यहाँ पे हमें क्या 180। आफ्टर दिस क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें 180 मिला है इसका हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये 2 से डिवाइड हो तो 2 9 जा 18, तो ये 90 हो गया। यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है, तो वो क्या होते हैं, नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। तो अगर ये 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 4 जा 8, वो यहाँ पे बन जाएगा 45। अब ये क्या हो 5 से डिवाइड होगा
तो 5 9 जा 45, 3 से डिवाइड होगा तो 3 3 जा एंड 3 यहाँ पे। तो हमें फैक्टर क्या आया है, 2 बार 2 5 और 2 बार 3। तो पहले हम लिखते हैं 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और इंटू 5। यहाँ 2 के पेयर में बाहर लेंगे तो ये 2 आएगा और ये भी 2 के पेयर में बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो सर्ड से इसका क्या है 2 है, तो यहाँ पे 3 इंटू रूट 5। तो हमें मिला डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल्स टू 6 रूट 5। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर, यस इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर दिस कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट AC, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट AC विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AC ये ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, x3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 स्क्वायर, x3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो वैल्यूज है उसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। तो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट x3 माइनस x1, x3 क्या हमारे पास -4 और ये क्या 1, तो -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1, y3 क्या है 7 और y1 क्या है -3, तो 7 -3, 7 माइनस और माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर क्या हो, यस 10 का स्क्वायर इज नथिंग बट 100, सो दिस इज नथिंग बट 125। अभी क्या करना, 125 का हम फैक्टर करेंगे, तो 125 का फैक्टर यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होगा, तो ये क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। जो फैक्टर आपका रफ पार्ट है, आपको पेपर में नहीं दिखाना, मतलब रफ में करना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 आएगा और ये अगेन 5 से डिवाइड होगा तो 5 बन जाते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है 555 आ रहा है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। तो क्या करें, इसको 2 के पेयर में हम लोग बाहर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 रूट 5, 5 रूट 5, ये क्या हो डिस्टेंस ऑफ AC। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन नंबर 3 से क्या हमें समझ में आ रहा है, यहाँ पे रूट 5 है और यहाँ पे क्या है 5 रूट 5, मतलब रूट 5 और 5 रूट 5 को ऐड करें तो 6 रूट 5 मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ BC ऐसा है कि ये दोनों को ऐड करने से आ रहा है। तो ये थोड़ा सा पार्ट मैं रफ करता हूँ क्योंकि डिस्टेंस ऑफ AB का मुझे यूज लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट भी मिटा देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 जो डिस्टेंस ऑफ BC है वो किसके इक्वल है, नहीं तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 6 रूट 5 इज सेम एज रूट 5 प्लस 5 रूट 5। जो राइट हैंड साइड, ये क्या नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ BC जो कि आप देख सकते हैं, और ये क्या आपका रूट डिस्टेंस ऑफ A, B प्लस और ये डिस्टेंस ऑफ A, C। तो यहाँ पे क्या है, ये सब क्या आ रहा है सेम आ रहा है, मतलब इसको एडिशन करने पे हमें ये आ रहा है। तो ये चीज हमें क्या प्रूव कर रहे हैं कि पॉइंट ABC क्या है, कोलिनियर। यस, तो देयरफॉर पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। इस तरह से हम क्या करते हैं, कोलिनियर को प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, L, M, N दिया है और पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है। तो पॉइंट L के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या है -2, 3। कोऑर्डिनेट ऑफ M इज 1, -3 एंड द लास्ट थर्ड क्वाड्रेंट इज 5, 4। सो दिस इज x1, y1, x2, y2, x3 और ये y3। यहाँ पे क्या करना हमें, पहले डिस्टेंस ऑफ LM, MN और LN
3 डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ L कॉमा M विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ S2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। आफ्टर दिस यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ S2 माइनस x1। S2 क्या है हमारे पास 1, तो 1 माइनस x1, x1 क्या है -2, तो ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर, यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट बना लेंगे, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या हमारे पास -3, तो -3 माइनस y1 क्या हमारे पास 3, तो 3। सो दिस इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्या माइनस और माइनस के बीच में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है यस, प्लस का साइन, +2 स्क्वायर प्लस -3 क्या हो जाए -9 का स्क्वायर। तो 1 + 3 क्या होगा यस 3, एंड यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और ये क्या होगा 81, 81 + 9 क्या होगा यस 90। तो अंडर रूट ऑफ 90 हमें मिला। तो यहाँ पे 90 का हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 90 का फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 2 के टेबल से डिवाइड होगा तो क्या होगा 45, अभी 45 5 से डिवाइड होगा तो 5 9 जा, और ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 जा 3 1 जा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, रूट 3 2 टाइम्स है, सो दिस इज इक्वल टू, तो हम 3 लिखते हैं, 3 × 3 × 2 × 5, तो ये 2 के पेयर में बाहर आएंगे, तो ये 3√10। यहाँ पे हमारा क्या होगा डिस्टेंस ऑफ LM का डिस्टेंस हमें मिला है 3√10, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम निकालेंगे MN का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ MN इक्वल्स टू अंडर रूट, तो ये 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे इसमें इसको सब ट्रैक करेंगे, मतलब x3 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 स्क्वायर, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करें, सिंपल वैल्यूज को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो दिस इज अंडर रूट x3 माइनस x2, x3 की वैल्यू क्या 5 माइनस 1, तो 5, और यहाँ पे ये 1 दिया हुआ है, प्लस y3 हमें क्या दिया है 4, तो 4 माइनस y2 क्या दिया है -3, ये y2 है, ये हमें दिया -3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 1 क्या होता है 4, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 + 3 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। सो 4 का स्क्वायर क्या होता है ये 16, एंड 7 प्लस 4 + 3 7 का स्क्वायर। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 49। इनको ऐड करते तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 49 और 16, 9 + 6 इज 15, कैरी 1, तो ये क्या होगा 65, तो ये हमें मिला अंडर रूट ऑफ 65। अब 16 का फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि देखिए 13 × 5 करते हैं तो 5 3 जा 15, कैरी 1 5 1 जा 5 और 6, तो मतलब इसका 13 और 5 फैक्टर आएगा, तो इसका फैक्टर हम लोग नहीं निकाल सकते। तो ये हमारा डिस्टेंस ऑफ MN, जिसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये रफ पार्ट है, आपको एग्जाम में नहीं लिखना, बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद हम लोग निकालने डिस्टेंस ऑफ LN। सो डिस्टेंस ऑफ LN के लिए फार्मूला क्या होगा, दिस इज अंडर रूट। अब यहाँ पे क्या फर्स्ट और लास्ट कोऑर्डिनेट, मतलब x3 माइनस x2 x1 और y3 माइनस y1। सो x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x3 का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 5, और ये क्या दिया हमें पास -2, तो 5 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस
y3 माइनस y1, y3 का दिया 4 और ये क्या 3, तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 5 प्लस 2 क्या होगा 7 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 स्क्वायर इज 49, तो अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 1, सो 49 प्लस 1 क्या होता है, यस 50। तो ये क्या होगा, डिस्टेंस इज अंडर रूट ऑफ 50। अभी हम 50 का क्या करेंगे, यस फैक्टर, तो 50 का फैक्टर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो 50 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, 5 5 जा 5 1 जा, तो यहाँ पे हमें आया 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 2 के पेयर में बाहर आएगा, ये होगा 5 रूट 2। ये हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ ln। डिस्टेंस ऑफ ln क्या है हमें पास, 5 रूट 2। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 3 से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी जो है किसी के सिंगल नहीं, ये कुछ अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, तो इनमें से किसी एक को भी ऐड करेंगे तो हमें कोई अलग नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका रूट में 10 है, इसके रूट में क्या है 2 है। तो यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर अगर मैं mn लूँ तो डिस्टेंस ऑफ mn is not equal to the sum of lm प्लस ln। तो यहाँ पे इसके सम के इक्वल नहीं आ रहा है, therefore पॉइंट m मतलब l m n आर नॉन कोलिनियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। तो ये होगा आपको समझा हो कि कोलिनियर से रिलेटेड सम को कैसे सॉल्व करते हैं। जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पे हम देखेंगे इसके फर्दर के क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। Thanks for watching.